बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस का चैप्टर नंबर 6 हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म्स, यानी कि हमने फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो कह रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा किस्म के एटम्स जो एक ही एलिमेंट के हों, उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि atoms which have same atomic number but different mass number are called isotopes। तो इसमें हम लिखेंगे isotopes। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक है the atomic particle with no charge। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका हम आंसर लिखेंगे न्यूट्रॉन। थर्ड फिल इन द ब्लैंक है इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वो कह रहे हैं कि एक एटम जिसके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज हो या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक है A molecule having one atom in it। वो कह रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम हो, हम उसको क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे एटम को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब है वन, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम होता है उसको हम कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 2 है इंसर्कल द करेक्ट आंसर, कि हर एमसीक्यूज के उसने 4 आंसर्स दिए हुए हैं, हमने उसमें से जो एक करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट एमसीक्यूज है एन एटम हैज नो ओवरऑल चार्ज इफ इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ। वो कह रहा है कि अगर किसी एटम के अंदर इन पार्टिकल्स की तादाद बराबर हो तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। फर्स्ट उसने ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर हों तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनकी तादाद बराबर होना या डिफरेंट होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। वो कह रहा है कि अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हों तो क्या होगा कि उसका जो है कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये बराबर होंगे तो किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी बराबर होंगे। सेकेंड एमसीक्यूज देखेंगे आइसोटोप्स आर फाउंड बिकॉज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। वो कह रहा है आइसोटोप्स के अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनके नंबर डिफरेंट होते हैं, जिनकी तादाद जो है मुख्तलिफ होती है। तो आप जानते हैं कि आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हों तो वो आइसोटोप्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम इनसर्कल कर देंगे। थर्ड एमसीक्यूज है इन केमिकल फार्मूला CO2 द सबस्क्रिप्ट 2 शोज विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं केमिकल फार्मूला है CO2, इसके अंदर डियर 2 जो लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, इसका क्या मतलब है। आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल फार्मूला के अंदर अगर किसी एटम के सिंबल के नीचे 2, 1 या कोई भी नंबर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट के तौर पे, तो उसका मतलब होता है कि वो उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर C के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब यहाँ पे 1 है, तो कार्बन एटम की तादाद 1 है। और ऑक्सीजन एटम के नीचे 2 लिखा हुआ मतलब ऑक्सीजन एटम इसके अंदर 2 हैं। तो हम क्या तलाश करेंगे कि ऑक्सीजन 2 का मतलब है कि ऑक्सीजन एटम की तादाद 2 है। फर्स्ट उसने ऑप्शन दिया हुआ है देयर आर 2 ऑक्सीजन आयंस। वो कह रहा है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आयन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो कोई आयन नहीं होता, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, इस वजह से इसके अंदर आयंस नहीं होते बल्कि एटम्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। जी हाँ, यही हमारा आंसर है कि CO2 के अंदर 2 का मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन एटम की तादाद जो है वो 2 है। तो इसको हम इनसर्कल कर देंगे। फोर्थ एमसीक्यूज है द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, इट्स मास नंबर इज 19, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट।
वो कह रहा है कि अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है और उसका मास नंबर 19 है, उसमें न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे। तो आप सबको याद होगा कि मास नंबर हम कहते हैं किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको हम मास नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर हम कहते हैं किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो कितने होंगे, 19 माइनस 9 10। तो 10 हमारा ये फोर्थ ऑप्शन है, इसको हम इनसर्कल कर देंगे। MCQ नंबर 5 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल कैन बी। तो कह रहे हैं कि एन शेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। आपको याद होगा कि जो शेल्स हैं हमने पढ़ा था कि शेल आर द पाथ ऑफ मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने के रास्ते को हम शेल कहते हैं। तो एन शेल कौन सा होता है, इन शेल्स को हमने नेम भी दिए थे जो कि के से स्टार्ट होता है, KLMN। तो एन जो है ये फोर्थ शेल बनता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का हमने फार्मूला पढ़ा था 2n²। ठीक है, 2n जो है ये हमने फार्मूला पढ़ा था। n की जगह पे हम लिखेंगे 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 32। ठीक है, तो n शेल के अंदर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको हम इनसर्कल कर देंगे। तो ये है बच्चों आज का आपका लेसन। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं उसको आपने टेक्स्ट बुक पर ही सॉल्व करना है और उसी को देखकर उसी से हेल्प लेके आपने वर्कबुक पेज नंबर 45 और 46 उस पर भी यही MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपने सॉल्व करनी है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।